लोग कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट? लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स लेवल है, आई थिंक इट्स इवन हायर। शिबा ने कहा कि इतना कोई बकवास ड्रामा था कि उन्होंने हटा ही दिया है यूट्यूब से। मोस्टली हर एक सलवार कमीज में है, कोई मतलब जरूरत से ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा है या जरूरत से ज्यादा वेस्टर्न होने की कोशिश नहीं कर रहा है। चाहे एक्टर्स पुराने हो, काफी अरसे से इंडस्ट्री में हो, और जो नए आए हैं, सबने बहुत खूबसूरती और ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है। जो QIP का आप ले लें, जो हमारे यहाँ करते हैं, लड़कों को निकाल के उनको मर्डरर्स बना देते हैं, देयर सिटिंग आउट किलिंग पीपल, और उनके हेड लंदन में बैठे हुए हैं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स रेजोनेट्स विद द व्यूअर्स। तो मैं गई यूट्यूब पे और मैंने कहा है ये क्या हो गया है। मैंने जो है शिबा को मैसेज किया, मैंने कहा शिबा मुझे तो नहीं कुछ कहना नजर आ रहा है, आपको आ रहा है नजर? हमने 3 एपिसोड उसके रिव्यू करे और 5वें एपिसोड में Assalamu alaikum everyone, this is Shiba and Hira with the last few episodes of Farar and the last 2 episodes of Krishna Kena. All right, Hira, let's recap. Farar has ended और मुझे अब नहीं पता कि क्या होगा, लोग क्या देखेंगे। हम क्या देखेंगे? Farar has set the bar so incredibly high कि मुझे डर है कि no other drama or even a movie can surpass it. बहुत हाई बार कर दिया है ग्रीन एंटरटेनमेंट ने। um, just the storytelling was nothing short of an art form, or the way each character was written and with their own unique story, okay, and how everything concluded was truly remarkable, right? 100%। And then the other thing is it's a masterclass in narrative structure and character development. जिस तरीके से मुस्तफ़ा अफरीदी ने हर कैरेक्टर को लिखा है और वो जो उनका डेवलपमेंट हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि वी हैव अ राइटर राइट नाउ हु कुड हैव डन दिस। क्योंकि ये एग्जैक्टली। एक या दो कैरेक्टर नहीं थे, दीज वर वेरियस डिफरेंट कैरेक्टर्स, और बहुत हर सा- कैरेक्टर का डेवलपमेंट ने बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। And obviously cinematography, background music, it enhanced the overall experience, making it one of making it actually an unforgettable watch. I am going to go back and watch the entire series again. Binge watch करूंगी मैं। बहुत बहुत अच्छी एक सीरीज जो कि मैं एक वो बंदी हूँ जो ऐसे ड्रामे ऐसी चीजों के लिए ना क्रेव करती हूँ, और फरार इज हम्म। लाइक ना प्योर एंटरटेनमेंट फॉर मी। और जो मैंने इस चीज को सबसे ज्यादा अच्छा जो चीज मुझे लगी है वो ये कि इसमें कोई भी कैरेक्टर, रैंडम कैरेक्टर अचानक से आ जाता है और वो इतनी हम्म। इजीली ब्लेंड हो जाता है इस ड्रामे में। हम्म। और ये चीज मैंने गेम ऑफ थ्रोन में नोट की थी कि हम्म। वो किसी भी एपिसोड में किसी को भी मार देंगे और फिर एक नया बंदा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और वो इसी तरीके से ब्लेंड होता था। और वो चीज जो है मुझे फरार की बहुत अच्छी लगी है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी भी इस किस्म का कोई ड्रामा आया है जिसमें आप कैरेक्टर्स को यूं करके आप मार देते हो और एक नया Exactly. कैरेक्टर आप ले आते हो। और जो भी आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हो, ऐसा लगता है कि आप उसको फर्स्ट एपिसोड से जानते हुए आ रहे हो। बिल्कुल। तो दिस इज द ब्यूटी। ऑलराइट, 100। अच्छा रिकैप करते हैं लास्ट 3 एपिसोड्स। बब्रिक एंड जाले बातिश से मिलते हैं बिल्कुल। और शकूर फिर बगी को फोन करके कहता है कि देखो सकीना। नो, सकीना को जो बग्गी को है वो ख्वाब आता है सकीना के बारे में, तो हाँ। वो परेशान हो जाती है और वो उसको कहती है बातिश को कि कॉल करो। तो वो मामा जो होते हैं वहां पे वो कॉल हम्म। लगाते हैं और शकूर से पूछती है वो कि सब ठीक है, तो एसएचओ साहब बताते हैं कि कुछ भी ठीक। हाँ, ठीक नहीं है। SHO का नाम आपने फाइनल वो किया, सैयद नूर जमान शाह बुखारी। इतना हैवी नाम SHO हाँ, का। तो वो सैयद और वाला एक डायलॉग भी उन्होंने डाल दिया है ना कि तो जो सैयद नाम उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि शायद इफ़त जो है वो मीरा का कैरेक्टर जो कर रही हम्म। है हम्म। मॉम का, तो वो उनको पकड़ के ले आते हैं एसएचओ साहब और उनसे पूछते हैं कि बग्गी कहाँ है और बग्गी का क्या ताल्लुक है इन मलिक साहब के लड़कों से। हम्म।
वो कहती है कि तुमने इतनी भारी बात, तुम सैयद हो के भारी, आई डोंट नो क्या, हाँ सॉरी सैयद होके कंफ्यूज। इतनी हल्की बात कर रहे हो। हाँ सैयद हो के तुम इतनी हल्की बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि तो तुम कर दो ना कोई, ऐसे जो कहता है तो तुम कर दो हम्म, कोई भारी तुम कर बात। दो वो कहती है पापा। मैं अपने नबी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कुछ जानती, नहीं और जानती। इससे भारी कोई कसम और कोई बात नहीं हो कोई सकती। बात हो और ही the नहीं way सकती। she ट्रू। said it, oh my god, is amazing. Iffat Umar was amazing. और जो बिल्कुल। एक चीज मैंने नोट की है, इफ़्फ़त उमर बात करने का एक स्टाइल और बग्गी का बात करने का स्टाइल हम्म। बिल्कुल सेम है, और ऐसा हमारे ड्रामों में नहीं होता। एसएचओ टेल्स बग्गी जब बात होती है कि भाई कुछ भी ठीक नहीं है, सब जेल में है हाँ सब जेल में और है। अब आ जाओ। हाँ। सकीना भी जेल में है, उसको झूठ बोलता है कि सकीना हाँ, शकील सकीना का उसका बच्चा, बेटा। हाँ। अ, तुम्हारी माँ, सब जेल में है, और तुम लोग तो बच जाओगे लेकिन वो लोग नहीं बच सकेंगे। और यही बात बग्गी फिर जो है वो बातिश को भी बोलती है कि बातिश। हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन हाँ, वो लोग नहीं बच सकेंगे। बचेंगे। एंड सो बेसिकली फिर उनका एक कॉइन, जैसे कॉइन टॉस होता है ना, उस तरह जूता टॉस होता है, फिर उल्टा या सीधा। एंड बातिश विंस कि अगर मैं जीता तो फिर हम विल गो फॉरवर्ड, हाँ लेकिन बट दैट इज नॉट। वो अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि मुझे पीछे जाना है। वो सिर्फ जूते को टॉस करके भी रुकता नहीं है बातिर। फिर वो एक ड्रॉप का सीन आता वो है जीत बारिश को नहीं की जो, एक्सेप्ट कर रहा होता है। जीत को नहीं हाँ एक्सेप्ट कर रहा होता। हाँ। हाँ, और उसके बाद जो एक बारिश का सीन आता है और जहाँ पे वो ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, तो हम्म। वो फिर से वो कतरा रेस हो रही होती है, ड्रॉप रेस। फिर से हो रही होती है। और वो फिर जब वो जिम्मी को कत्ल कर रहा होता है तब भी वो जिम्मी से पूछता है कि कौन सा कतरा, और इन द एंड वो बग्गी से पूछता है कौन सा कतरा। तो आई मीन कि वो आप अपने उन्होंने फ्यूचर, उसको भी कनेक्ट किया। हाँ। हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, हर चीज को वो लेकर आ रहे हैं। यानी आप किसी सब परफेक्ट एंडिंग। जो लास्ट एपिसोड है वो स्टार्ट बड़ी बहुत खूबसूरती से हुआ है। 7 मिनट्स के अंदर अंदर उन्होंने हमें सारी हैप्पी एंडिंग दिखा दी है। जो हैप्पी एंडिंग अमूमन ड्रामों में हम इन द एंड में देख रहे होते हैं, वो हमें उन्होंने एपिसोड 25 के स्टार्ट में दिखाई, जहाँ पे हम देखते हैं कि फराज और शुमाइल की हैप्पी एंडिंग होती है, बब्रिक की और जो है क्या कहते हैं जाले, जाले की हैप्पी एंडिंग होती है उनका निकाह कि हो जाता है। उनका निकाह हो जाता है और वो लोग बिकॉज अपने, एवरीबडी इज गोइंग बैक, बब्रिक एंड जाले भी वापस चले जाते हैं। फराज जी फाइनली पर वापस चले जाता है शमाइल के पास। बिल्कुल, फसी, और सादिया। सादिया के पास चले जाते हैं, और जो है शकूर सकीना के पास वापस चले जाते हैं। बेटा में। हाँ। हाँ, और जो है क्या कहते हैं फंसी ड्रामे के स्टार्ट से जो बातिश के पीछे होते हैं, फाइनली बातिश जो है वो फंसी को मिल जाता है और वो हम्म। कराची लेके जाते हैं। बग्गी जो है वो अपने ही गांव में एसएचओ को सारे सबूत प्रोवाइड कर देती है। वो फाइल देती है यूएसबी हाँ की, एंड जी, उसमें हर चीज होती है। हर चीज होती है। और उसकी बग्गी की जो स्टोरी को कंक्लूड किया गया है वो बहुत खूबसूरती से कंक्लूड किया गया है, कि दिखाया गया है कि वो चारपाई पे लेटी हुई है और उसके चेहरे पे एक स्माइल है जिसमें वो अपना सारा सुकून। फ्यूचर, हम्म। पास्ट सॉरी नॉट फ्यूचर, The only thing that doesn't conclude is बातिश, because बात बातिश है। को फंसी लेकर आता है इस इस बेसिस पे कि सादिया उससे सवाल करना चाहती है कि तुमने प्रोफेसर हमदानी का कत्ल क्यों किया। दिस इज द ओनली हाँ रीजन बातिश डिसाइड्स टू गो बैक टू आंसर हर एग्जैक्टली, क्वेश्चन, बट वो नहीं होता है। और यू कैन सी द हाँ और फ्रस्ट्रेशन ऑन बातिश's फेस जब सभी कहता है कि फंसी कहता है कि ये हो नहीं सकता, ऊपर वालों की तरफ से इजाजत नहीं है, बट वो वीडियो कॉल करवाता है। वो वीडियो कॉल करवाते हैं और हमें एपिसोड 4 में पता चलता है कि फर्सी को ये बात पता चल जाती है फराज के थ्रू कि हमदानी 24 को में। जो हाँ। है वो बातिश ने नहीं जिमी ने मारा मारा है। है। हाँ। क्यूआईपी के जो है पार्टी,
उन लोगों ने उसको मारा है। और यही बात फसी जो है वो सादिया को बता देता है, और सादिया फिर आराम से फोन पे बात करती है। और बहुत एक ब्यूटीफुल सीन था हम्म। वो भी, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा, जिसमें वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रूह पे बहुत सारे बोझ है, मुझे नहीं पता कि तुम अपने आप को कैसे इस इस चीज से तरह निकालोगे। आजाद करोगे, लेकिन तुम कर लो। मैं दुआ मैं तुम्हारे लिए दुआ मैं दुआ करूंगी। तो करूंगी कि जो तुम कर लो। उसके चेहरे पे सुकून आता है। इनफैक्ट क्यूआईपी हाँ के जो हेड होते हैं, हाँ न्यूज हाँ। में आता है कि भैया वो आजम वापस आ रहे हैं। जी एंड एग्जैक्ट। जब बातिश को पता चलता है तो फिर वो फसी से कहता है ना कि आफ्टर ही स्पीक टू सादिया के आप एक नंबर मिलाओ। और वो हम्म कहता है आजम तो आ रहा होगा, लेकिन बातिश आ चुका है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप न्यूज कास्टर कह रही होती है कि भाई क्यूआईपी के हेड आजम साहब अब नहीं आ रहे हैं, उनकी ट्रिप हाँ। कैंसिल हो गई है और फॉर बातिश के रीजंस। एंड चेहरे पे एक स्माइल आती है। और वो और जो है वो फिर अपने सारे सबूत और वो सब कुछ रिकॉर्ड करवाता है बातिश, और वहां करवा पे रहा होता ये है, बातिश का ये एंड करवाता होता है कि एंड। ही इज नाउ टेलिंग हिज स्टोरी टू एवरीवन। अच्छा, आपने एग्जैक्टली। नोट किया कि इट एंड्स विद देयर इज अ स्क्रीन, उस पे जहाँ लिखा होता है कि ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता है, बस एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। हाँ। सो क्या परहैप्स हम फरार 2 माइट बी कमिंग। होप विल सी कि ये नया मोड़ शायद फिर बातिश की स्टोरी they take it forward, we don't know। बहुत बहुत। और फिर हम वो सीन भी देखते हैं कि मैंने कभी मोटरसाइकिल का रोमांस, बाइक का रोमांस नहीं देखा। तो वो जिंदगी में भी एक मुझे नहीं पता था ये चीज मिसिंग है मेरी जिंदगी में, तो वो देखी, जो सादिया और फसी का बाइक पे सीन होता है। और वो ब्यूटीफुली उन्होंने बिल्कुल ऐसे सीन है जो हमने पहले कभी नहीं देखे, वो हमें देखने को मिले हैं इस ड्रामे में, फरार में। तो आई जस्ट लव इट। और अच्छा, एक सेम। सीन है जो मेरी समझ नहीं आई। एक चीज मेरी जी क्या। समझ में नहीं आई है, जब हसन न्याज हु प्लेस जब्बार मलिक, नादिया जमील के भाई, वो हम्म जेल में हो रहे होते हैं, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं और उनके हम्म। साथ एक मोर है। किसी व्हाट एनिमल इज दैट? मोर है, रूस्टर है, आई कांट फिगर आउट वन के वो एनिमल कौन सा है, और टू वो वहां कर क्या रहा है। आई डोंट नो। अगर किसी को ये पता है, मे बी आई मिस्ड समथिंग इन 25 एपिसोड्स, बट समवन प्लीज कनेक्ट द डॉट्स। ये एक चीज या है जो जिसकी मुझे कोई रीजन नहीं समझ आई कि व्हाई डज ही हैव दैट एनिमल विद हिम इन जेल। बट अदर एग्जैक्टली। देन दैट ऑल डॉट्स वर कनेक्टेड। और मोहसिन बेग का भी हमें एंडिंग पता चलती है कि वो पुलिस स्टेशन हम्म। में आराम फरमा रहे हैं, जेल में नहीं है वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो अपनी स्टोरी बता देते हैं, और उन पे ऑलरेडी कोई मर्डर के चार्जेस तो थे नहीं, उन्होंने मर्डर तो किया नहीं था। हम्म। तो उनके तो वो भी शायद आजाद हो जाएंगे। तो मोहसिन बेग का भी है। So let's talk about what why Farrar worked. ठीक है? Just I think 4 or 5 reasons. एक तो strong storyline, ठीक है? Compelling narrative, addressing social issues, personal struggles. जो QIP का आप ले लें, जो हमारे यहाँ करते हैं, लड़कों को निकाल के उनको मर्डरर्स बना देते हैं, they're sitting out killing people, और उनके हेड लंदन में बैठे हुए हैं। और वो पाकिस्तान पता नहीं सालों से आए नहीं हैं। इट दीज काइंड ऑफ थिंग्स रेजोनेट्स विद द व्यूअर्स। सही है, आप रिलेट कर एग्जैक्ट। सकते हैं क्योंकि ये हो चुका है। Betrayal, resilience, they highlight the complexities of human nature and human relationships because every character has layers, किसी का एक सिंपल कैरेक्टर नहीं है। सही है। आप बातिश को छोड़ के अगर आप फसी को भी ले लें कि कितनी दफा वो सस्पेंड होते हैं फिर भी वो काम कर रहे होते हैं, आप शकूर को ले लें कि इवन दो ही इज डूइंग समथिंग इलीगल, लेकिन फिर भी ही केयर्स अबाउट द पीपल दैट आर गुड टू हिम, कोई वो गुंडे नहीं है। आप हाँ सादिया को ले, एवरीबडी एवरीबडी हैज लेयर्ड पर्सनालिटीज इन देम। सही है। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन वैल्यू ले लें, प्रोडक्शन ने किसी भी तरह से फरार की ये नहीं लगा कि भाई उन्होंने पैसे नहीं लगाए। एग्जैक्टली। ठीक है। नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट जो कि सना शाहनवाज एंड समीना हुमायूं सईद के हैं,
उन ये नेक्स्ट लेवल उनका प्रोडक्शन हाउस है, एंड देव लेफ्ट नथिंग, आपको हर आई चीज में कांट गिव वर्ड। 100% नजर आ रहा है। 100% जो मेहनत होती है एक प्रोडक्शन हाउस की, जो वो आपसे करा, बिकॉज प्रोडक्शन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ व्हाट वी सी एज द ऑडियंस ऑन स्क्रीन, राइट? अगर आपकी प्रोडक्शन सही नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्शन कंजूसी कर रही होती है कि नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसे नहीं किया। एंड I'm gonna say this, सना शाहनवाज एंड सबीना हुमायूं और सईद कि आप फर्स्ट प्रोडक्शन से ले लें, सदके तुम्हारे, दिस वाज अबाउट 10 years ago, 10 साल पहले से उन्होंने शुरू किया है। आई नो कि सना की बहुत मेहनत है, समीना हुमायूं सईद के साथ भी। सदके तुम्हारे एंड मनमायल से शुरू करके अलिफ और सिनफे अहाँ एंड टू फरार, उनकी आप कोई भी उनका कोई भी ड्रामा ले लें, आपको नहीं लगता कि प्रोडक्शन ने किसी भी किस्म की कंजूसी की हो, या कहीं एग्जैक्टली। भी उन्होंने ये किया हो कि यार इसको काट दो, इसको वो करो, ये बहुत महंगा हो रहा है। हाँ नथिंग हाँ। लाइक दैट। सो प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन फर्स्ट। वजाहत हुसैन एंड मुसद्दक मलिक, ठीक है? आपको ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि किसने कौन सा सीन डायरेक्ट किया है, राइट? आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। एक्स्ट्रा। लोग कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट? लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स लेवल है, आई थिंक इट्स इवन हायर। अगर फरार के 25 एपिसोड्स को आप 1.5 hour की या 2 घंटे की मूवी बना दें, तो आपको नहीं लगता है कि ये कोई इंटरनेशनल मूवी से कम है, जिस हंड्रेड एंड किस्म की डायरेक्शन और जो डायरेक्टर्स मुसद्दिक मलिक एंड वजाहत हुसैन ने जो जिस तरीके से डिलीवरी करवाई है ना, actors तो हैं and they're fantastic at what they did, but it's the director who's telling you how to deliver those lines and आपको किस तरह खड़े रहना है, क्या करना है। 100%। बहुत बहुत खूबसूरत। तो अगर हम कास्ट की बात करें तो बहुत खूबसूरत इन्होंने कास्ट ली है। हमने हम्म। बहुत सारे नए एक्टर्स देखे हैं इसमें, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखे। न्यू कास्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उनकी एक्टिंग देख के भी हमको ऐसा नहीं लगता कि वो न्यू कैरेक्टर्स है और इंडस्ट्री में न्यू है। उनकी परफॉर्मेंस, जैसे कि बाली का आप जवानी का ले लें, फराज The को ले younger लें, actors who द play यंगर Batish एक्टर, and Bali and Faraz, फराज, yes। बातिश, बहुत खूबसूरत कास्टिंग की गई है यंग एक्टर्स की। और बाकी जो हमारे वैसे ही काफी पावरफुल हैं, हमजा अली अब्बासी, सोहा अली अब्रो, अहमद अली अकबर, और समी खान है, इफ़त उमर है, हाँ, बहुत यू खूबसूरत नो कास्ट। SHO उस्मान चौधरी, even मान he did a चौधरी, fantastic job। शकूर को आप ले लें। बहुत Yep। सारी जो चाहे एक्टर्स पुराने हो, काफी अरसे से इंडस्ट्री में हो, और जो नए आए हैं, सबने Mhm। बहुत खूबसूरती और ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है। सो Sure। आई जस्ट लव इट। Another reason for why is the cultural representation, ठीक है? फरार में इट शो केसेस पाकिस्तानी कल्चर। आप कुछ भी बिल्कुल। देख लें, मोस्टली हर एक सलवार कमीज में है, या कोई मतलब जरूरत से ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा है, या जरूरत से Exactly. ज्यादा वेस्टर्न होने की कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ, they've addressed or they've given ode to like our traditional values and promoting एक national sense होता है, जहाँ पे शूटिंग्स डायरेक्शन भी किया है कि वो पूरा पाकिस्तान आपको दिखा रहे होते हैं। आउटडोर शूटिंग्स जो शॉट्स हुई हैं, they're not easy। और जिस तरीके से एग्जैक्टली। इन्होंने कहा था, स्पेशली विद कार्स एंड मोटर बाइक्स रनिंग ऑल द वे, दैट इज नॉट इजी। और आपने ट्रेडिशंस दिखाए हैं, जैसे बब्रिक का उन्होंने दिखाया है, पठानी कल्चर भी उन्होंने दिखाया है, उन्होंने कराची वालों को भी दिखाया है, उन्होंने जंडियाला वालों को भी दिखाया है। तो देव केप्ट पाकिस्तान इन माइंड व्हिले मेकिंग दिस मूवी। दे डिडंट कीप इंडिया और द यूएस और यूके इन माइंड। दिस वाज हाँ, मेड फॉर पाकिस्तान बाय पाकिस्तान इन पाकिस्तान बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के लिए, इसी वजह से आपको रिएक्शंस भी इतने पॉजिटिव आ रहे हैं कि नोबडी वांटेड फरार टू एंड। इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? आप हम्म। एक प्रेसिडेंट सेट किया है फरार ने,
दूसरे राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए कि भाई आप एक नई चीज बता सकते हैं। इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी लव ट्रायंगल, सास बहू, शादी, काला जादू, जो भी आप ले लें कि आप कोई इनकरेज कर रहा है, आपको बिल्कुल। इंस्पायर कर रहा है कि प्लीज कम अप विद न्यू थिंग्स। जितनी भी नई चीजें आई हैं, आप चाहे फरार ले लें, आप चाहे काबली पुलाव ले लें, आप चाहे नादान ले लें, तन मन और नीर मंजूरी। ले लें, Manjogi Lane, all these new dramas, our audience is relating to it, and even if they're not relating to it, they are enjoying it. And they're saying this is what we need. Farar is a prime example कि आप you can explore diverse narratives. ठीक है? बिल्कुल। पाकिस्तान में there are so many stories you can say, and you can contribute to the growth and evolution of entertainment sector in Pakistan. और बहुत सारे हमारे ऐसे ड्रामों में ऐसा होता है कि जब आपकी एक कैरेक्टर की नीड पूरी हो जाती है तो फिर हम उसे बाद में नहीं देखते, जबकि जरूरत भी होती है उस Hmm. कैरेक्टर की। बट फरार ने नादिया जमील को आखिरी की एपिसोड में 25 में दिखाया, और वो नादिया जमील का कैरेक्टर को भी उन्होंने कंक्लूड किया। वेरी कंपेलिंग कैरेक्टर, तो अमेजिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं बगी पे। हाँ, Sohail Yabro's comeback drama. I think ये था या Gentleman. One of इसे these दस्तक was a और comeback. इसे दस्तक नहीं और नहीं, I think फरार पहले शुरू हुआ था, ओके। और I think ये उनका second comeback था. First was Gentleman. ओके। ओके। सो जो सोहा अली का कैरेक्टर था, आई डोंट नो कि पहले मैं उनकी कोई फैन रह चुकी हूँ या क्या, बट नाउ मैं नहीं सोहा। थी सोहाई को, मैं I did not ever take seriously. एग्जैक्टली। But एग्जैक्टली। हाँ, बट नाउ उफ, सो शी इज सो अमेजिंग। उनका कैरेक्टर, उनका बात करने का स्टाइल, और जो वो झंडियाला में जाती हैं सोहा अली अब्रो, वहाँ उनका बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब वो कराची में होती हैं सोहा अली अब्रो, उनका बात करने का स्टाइल, द वे शी, वो सब बिल्कुल डिफरेंट था। तो ओवरऑल आप हम्म। उनमें भी जो है वो लेयर देख रहे हैं। ठीक है, फिर एंड वो जब कैरेक्टर ग्रोथ, बगी जो डे हाँ। वन एपिसोड 1 में थी हाँ। और लास्ट एपिसोड में जो कैरेक्टर ग्रोथ हुआ और उनके जो फ्लैशबैक्स दिखाए थे। फ्लैशबैक में ये सुहाय में एक चीज मैंने ये नोट की कि अगर जहाँ पे मेकअप की जरूरत नहीं है वहां सुहाय ने अपने बालों को कर्ली किया हुआ है। बिल्कुल हम्म। कैरेक्टर की डिमांड में, जहाँ मेकअप नहीं है वहां मेकअप नहीं है, जिस सीन में जरूरत नहीं है उस सीन में नहीं है। बहुत नेचुरली हर चीज को जो है वो किया है, तो इट्स वेरी 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 एंटरटेनिंग टू सी हर। और जो बातिश के साथ उनके सुहाय के सीन थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। इट्स लाइक यू नो कि मुझे लगा था कि कोई हमें लव केमिस्ट्री कुछ देखने हम्म। को मिलेगा, बट ऐसा नहीं था। फरार की एक ये एक चीज है फरार में कि हम जो सोच रहे होते हैं वो होता नहीं है। हम्म। सो या वंस अगेन फरार को हम प्रिडिक्ट फरार को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स प्रिडिक्ट वेरी नहीं कर, अनप्रिडिक्टेबल। इट्स जब भी आप वेरी, सोचते हैं अच्छा इस कैरेक्टर के साथ ये होगा, वो नहीं होता है। यस। जस्ट लाइक बब्रिक और जाले जब अपने घर में एंटर हो रहे होते हैं, तो मुझे लग रहा था कि वो उसके जाले के भाई हम्म। और बाप आ जाएंगे और वो मार देंगे सबको, बट हम्म। ऐसा नहीं हुआ। सो या। ऐसा नहीं हुआ। एंड स्पीकिंग ऑफ देम अगेन, दानियल जफर, मीरा बली, हमने बाकी तो कास्ट को किया है, बट इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जो मुझे पहले वाकई में कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, लेकिन लास्ट ओके। फ्यू एपिसोड्स में दे मेड अमेंड्स फॉर दैट। उस उनके जो दोनों भाई थे, उन्होंने पूरी स्टोरी उनकी कंक्लूड की कि भाई भी अब आ गए हैं, अब्बा आ गए हैं। क्योंकि पहले छोटे भाई थे उसके, वो अकेले थे व्हेन ही वाज गॉन, तो वो खाना पकाना भी उनको सिखा रहा था, याद है। और नहीं अब जी, नाउ देयर बैक एंड मीरा जाले भी अब उनके घर आ गई है आफ्टर दैट निकाह, सो एवरीबॉडी सेड। यही बात है ना, वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि इन्होंने फरार ने किसी भी कैरेक्टर को पीछे नहीं छोड़ा। जब उनकी नीड भी खत्म हो गई, हर एक कैरेक्टर को एज अ फिलर के तौर पे यूज नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हर कैरेक्टर को एज अ कैरेक्टर कि हाँ इसकी जरूरत है और हमें ये यूज करना है, तो वो जो शुरू से उन्होंने लेकर आए हर एक कैरेक्टर को, वो आखिर तक वो लेके गए।
तो ये या चीज हमें किसी और ड्रामे में देखने को नहीं मिलती है। नहीं, इन अदर ड्रामाज रैंडमली कैरेक्टर्स चले जाते हैं। कर्जा जान में अगर Randomly। आपने देखा हो, लास्ट एपिसोड में दादी है ही नहीं, सकीना समो। जी, और यू ऐसे नो। आई थिंक इश्क जुनून हम रिव्यू कर रहे थे, आई थिंक, हम्म। है ना, भी रिव्यू कर रहे हम्म। थे। तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि जब उष्णा शाह हम्म। के ससुर की डेथ होती है तो सिर्फ बाप आता है घर से, हम्म। कोई माँ बहन कुछ नहीं आती। तो आपको फील होती है ना ये चीजें कि यार ये हम्म। क्या हो रहा है, ये एक सीन है जिसमें हम्म। कैरेक्टर्स की जरूरत है लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं दिखाया जाता है। वो कहते हैं हाँ हाँ या ठीक है ठीक है, एक ड्रामा हिट हो गया, दैट्स इट। लेकिन फरार में ऐसा नहीं। अब हम आते हैं अहमद अली अकबर पे, जिन्होंने फसी का कैरेक्टर किया और बहुत हंसाया भी हमें, क्योंकि वो शुरू से बेचारे जो है वो एक सस्पेंडेड रहे हैं। नाकाम पुलिस ऑफिसर का उन्होंने कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से निभाया। हम्म। अ, जब और उनका पूरे ड्रामे में एक ही मकसद था कि मुझे बातिश को ढूंढना है, बातिश को पकड़ के हम्म। लाना है। एक अहमद अली अकबर के पास एक लास्ट चांस था अपनी जॉब को बचाने का, और वो थे बातिश। और फाइनली हमने देखा कि इन द एंड फसी को और यानी कि अहमद अली अकबर को कामयाबी हासिल होती है, जो हम्म। कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी उनके कैरेक्टर से, कि वो जो एक नाकाम पुलिस ऑफिसर हमारा, वैसे ये हिस्ट्री में आना चाहिए कि अहमद अली अकबर से अच्छा कोई नाकाम पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर जो है वो नहीं कोई और नहीं। नहीं कर सकता। हमजा अली अब्बासी। हमजा लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। यस। यार क्या कहूँ मैं। We don't have words for him because he is just so brilliant। एक एक चीज होती है हमारे यहाँ, हमने ना कुछ लोगों को बहुत ऊपर बैठाया हुआ है। लाइक फवाद खान को आप ले लें, ठीक है, हालांकि ही हैजंट डन अ ड्रामा और समथिंग इन अ व्हाइल। लास्ट मूवी वाज मौला जट, Knowledge। और उसमें भी हमजा अली अब्बासी आउटशाइंड फवाद खान। ठीक है, आप फवाद हंड्रेड खान को ले लें। परसेंट ओ माय गॉड। राइट, ही डिड दैट। आप दूसरे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि फवाद खान इज नॉट अ गुड एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। आप अदनान सिद्दीकी को ले लें, आप फहद मुस्तफा को ले लें। दीज आर सम ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई ब्रेक नहीं ली, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, दे एक्टिंग कंटिन्यूअसली। दिस गाय took a 10-year break. I think his last project was Alif, अलिफ, and यस। then वो मूवी आई है मौला मोलाजा। जट, ठीक है, मौला जट की, राइट। सो आफ्टर Alif, this was his first drama in that 9-10 year whatever gap. और आपको लगता नहीं है कि he went away, या, फॉर श्योर। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर, जिस तरीके से उसने उस कैरेक्टर को निभाया है, it's again, none of the characters were easy, right? None of the characters were easy. But इसके अंदर जो उन्होंने ना, it his character exhibited both flaws and redeeming qualities, जिसके साथ आप as an audience member आप relate, हालांकि he is not a hero, ये एक एंटी हीरो है, ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। एग्जैक्टली। there's he हर एक को मारने तैयार है वो, हाँ। he'll shoot whomever। लेकिन उसके अंदर जो आपने वो ट्रक वाला सीन देखा था, where he finds out के he almost made it, but उसको अब वापस जाना है। एंड जिस तरीके से उसने उन इमोशंस को कैरी किए थे और दिखाए थे सीन में, अगेन डायरेक्शन का भी इसमें बहुत ज्यादा हाथ है, लेकिन एज अ कैरेक्टर जिस तरह उसने वो किया था, it outshined any of the hero characters he played। सही है। his growth, उसके इंटरनल एक अपने आप से जो एक जंग थी, जो सादिया साज के, तुमने अपने आप पे बहुत सारे बोझ किए हुए हैं, उसको अपने आप से आजाद करो, कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। ही इज यूज्ड टू बीइंग द बैड गाय, किलिंग whomever, even his friend Bali, but then when Zale says भाई मेरी हेल्प करो, तो he switches कि now I need to help her, you know and
वो जाता है और वो रेस्क्यू करके लेकर आता है। बग्गी का उसने साथ दिया, ठीक है? बग्गी वांटेड टू गो बैक एंड ही इज़ लाइक ओके, व्हाटएवर ही वाज़, हालाँकि वो आराम से जा सकता था। ही केम बैक फॉर क्वेश्चन्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ बहुत सी चीज़ें जो डिस्प्ले हुई हैं इस कैरेक्टर में, दे आर वेरी रिलेटेबल स्ट्रगल्स। सही है? कैरेक्टर ग्रोथ्स, रिलेटेबल स्ट्रगल्स और जो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, these three things as an anti-hero worked really well for him. एग्जैक्ट। आप एंड में जो वो अपना वीडियो बना रहा होता है शेयरिंग हिज स्टोरी, um, he's actually showing a vulnerable side of him again after helping Buggy and after helping Zale, because to tell your story, just and the piece that he had on his face, जो वो देख रहा है, for everything he has been through, and now he has to record everything. That growth is something that ऑडियंस कह सकते हैं कि यार एंटा हीरो होगा बट है हीरो यही। हाँ। सही है। दिस इज नॉट अ केस फॉर वेयर कर्जे जामे आपने नमीर को अमार के कैरेक्टर जो यू नो ही अ मर्डरर, ही इज अ रेपिस्ट, उसको अपने एंड में ऑडियंस की सिंपैथी करवाने की कोशिश की। नो, we know he is a dark character. We know Hamza Batish is not a positive character. लेकिन again, उसको conflict है कि what's right and what's wrong, and he does understand कि he has to do the right things at times. यस। QIP के साथ जिस तरह उसने किया कि भाई उसकी एक कॉल से QIP का हेड दुबई से लंदन से कराची नहीं आया, right? So there's got to be something about him. So I would say for Hamza Abbasi, things that worked as an anti-hero, complex characterizations, um, performance, relatable struggle, internal conflict, engaging narrative, all these things worked really well for him. And I don't think there's anybody else who could have done this role. Honestly. आप 100। मुझे एक एक्टर का नाम बता दें जो ये रोल कर सकता था, नहीं, मेरे पास तो कोई नाम नहीं right? So being an anti-hero, he's actually the hero of the entire drama serial. Or us, अगर had he not been Batish, Farar would not have been Farar, है, बिल्कुल। in my opinion. ये मेरा bias नहीं है. नो नो नो, These, आई एग्री विद। or maybe it is, and that's fine. But that is what I thought. That's my opinion on him. Green मी Entertainment is doing a fantastic job, और हमने ये दिखाया है कि हम criminal dramas दिखा सकते हैं अगर आप उसको तमीज से दिखाएं तो। जी। ठीक है, ग्रीन एंटरटेनमेंट का ही दुनियापुर था जी। और इट डिडंट वर्क फॉर मी। क्राइम दिखाना, क्राइम के पीछे क्या साइंस है वो दिखाना, द साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल वो दिखाना, ये सब फरार में हमने देखा। सो दैट मीन्स कि हम कर सकते हैं ये, हम कर दिखा सकते सकते हैं ऐसे सीरियल्स अगर आप तमीज से बनाएं इनको। बना ये All चीज। right, so that's a wrap up for Farrar. Thank you, Green Entertainment, and thank you, थैंक यू सो मच। Next Level Production House. You gave Farrar to us. All right. और मैं सीजन 2 का Whew. वेट कर। अच्छा, अब कुछ ना कहना याद है आपको? हमने 3 एपिसोड यार, उसके रिव्यू करे और 5वें एपिसोड में खत्म हाँ, भी हो गया। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूंगी। मुझे जो है शिबा का मैसेज आता है और शिबा मुझे कहती है कि हेरा हमें रिव्यू करना है और हमें कुछ ना कहना देखना है। मैंने कहा जी मैडम आप जो बोले। तो मैं गई यूट्यूब पे और मैंने कहा है ये क्या हो गया है। मैंने जो है शिबा को मैसेज किया, मैंने कहा शिबा मुझे तो नहीं कुछ कहना नजर आ रहा है, आपको आ रहा है नजर? तो शिबा ने कहा कि इतना कोई बकवास ड्रामा था कि उन्होंने हटा ही दिया यूट्यूब से। सो आई वाज सो हैप्पी कि यार ये तो मेरी ईद हो गई, मुझे देखना ही नहीं पड़ा ये ड्रामा। वाकई में उन्होंने यूट्यूब से ही हटा दिया वो ड्रामा यार। क्यों क्यों इतना मतलब मुझे उन्होंने एहसान क्यों किया है और हम सब पे? अ, हम आई थिंक आपकी रील की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। पता नहीं यार, बट अब एंड तो अब करना ही है उसका। एंड में यही होता है कि भाई जबरू जो सैयद जबरान है, जबरू वो एक्चुअली स्पाई होते हैं
उसके सलीम शेख। हाँ, सो गबरू, सो जबरू इज अ स्पाई फॉर सलीम शेख। वो सालों से उनको नुमाने जहाज एंड सवेरा नदीम की वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं। और एंड में ये होता है कि नुमाने जहाज परमिशन तो दे देते हैं ऑन द सरफेस के, ठीक है दोनों की शादी हो जाएगी, माहा हसन और उसामा की। ओके। लेकिन जब वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं तो कहते हैं ये मैं होने नहीं दूंगा, उससे पहले उसको मरवा दूंगा। एंड वो जब शाद निकाह का वो दिखाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन जबरू आता है। वो स्क्रीन देयर जहाँ पे द वीडियोस दैट जबरू हैज आर डिस्प्लेड। तो सबको पता चलता है कि भाई इनकी रियलिटी क्या है, नुमाने जहाज की एंड सवेरा नदीम की, कि वो ओके। काला जादू करती हैं। और जबरू कहता है कि वो सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई रहती हैं, दिस एंड दैट। एंड वो फिर भाग जाते हैं। माहा की और सामा खान की शादी होती है और सरदारी इनको मिल जाती है। एंड अच्छा। एट दी बिल्कुल जो लास्ट सीन था वो ये दिखाया कि नुमान निजाज व्हील चेयर में है, ही इज पैरालाइज्ड। और सवेरा नदीम कुछ पीस के काट के उनको खिला या पिला रही हैं, दैट्स द एंड। ओके। सो द फैक्ट दैट आपको नहीं देखना पड़ा, आई एम एनवियस ऑफ दैट। अगर वो मेरे देखने से पहले यूट्यूब से हटा देते तो मैं शुक्रगुजार होती उनकी, बट ये नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ना कहना, डायरेक्टर एंड रिटन बाय अकबाल हुसैन, सॉरी, राइट। कास्ट, वी ऑल नो नमान इजाज, उसामा खान, सवेरा नदीम। तो यू हैव किड्स, राइट। बच्चों यस। को हम जब उनको बड़ों की चीजों से खेलना होता है ना, जैसे जैसे मेरा भाई छोटा था तो लैपटॉप से खेलना होता था या फोन से, तो पीपल बाय टॉय लैपटॉप्स और टॉय सेल फोन बच्चों को देके उनको बहलाने के लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट कुछ ना कहना वाज, कि दे सेड ठीक है इनको सीरियल बनानी है, 5 एपिसोड दे देते हैं उनको और वो बना ले बहलाने के लिए। और फिर हटा दें यूट्यूब से। और फिर हटा देंगे, एग्जैक्टली जब हम बना देंगे उसको, एयर करेंगे, लास्ट एपिसोड एयर करेंगे, एंड देन इन अ फ्यू डेज विल जस्ट टेक इट ऑफ यूट्यूब एंड वो बस भी खुश, हम भी शीबा, खुश। जिस दिन अमीर हो जाएंगे ना हम लोग भी, तो मैं भी आपको एक ड्रामा लिख के दूंगी, तो फिर आप मुझे भी ऐसे ही खुश किए। मुझे भी बड़ा शौक है एक ड्रामा लिखने का। So that's it. That's the review of Krishna Kehna. 5 minutes. That's what happened. जिसने नहीं देखा, वो उसने again अपने I'm आप envious. बहुत एहसान किया अपने आप। बहुत, because nothing about that drama was worth watching, unfortunately. और हमने जो है अब नेक्स्ट हम क्या रिव्यू करेंगे वो भी हम बताते जाते हैं फिर हम। Yes. सो आप बताएं हम क्या कर रहे हैं? हम नेक्स्ट वीक डायन कर रहे हैं और परवरिश कर रहे हैं, और हम राज की 2 एपिसोड हमने नया First two. ड्रामा स्टार्ट कर लिया है। Enjoy. We are doing that. इंशाल्लाह। That is it from Hira and Shiba. Thank you, everyone. अल्लाह हाफ़िज़।